अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कुरान पाक उर्दू ट्रांसलेशन से शुरू किया हुआ है और आज हमने 17 सूरा बनी इसराइल शुरू करनी है। ये मक्की सूरा है और इसकी 111 आयात हैं और इसके 12 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जिसके गिर्द अगर हमने बरकत दी गिरदा गिर्द हमने बरकत दी ले गए कि हम अपने बाज़ निशानियाँ दिखलाएं। बेशक वो सुनता देखता है। और हमने मूसा को किताब दी और इसी किताब को बनी इसराइल के लिए हदायत ठहराया कि मेरे सिवा तुम किसी को कारसाज ना जानो। इन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में चढ़ाया था, नूह बंदा शुक्रगुजार था। और हमने बनी इसराइल को किताब में साफ कह सुनाया कि तुम ज़मीन में दोबारा फ़साद करोगे और नहायत मगरूर सरकश रहोगे। फिर जब इन दो फसादों में से पहले फ़साद का वक्त आया तो हमने उन्हें सख्त जंग आवर बंदे तुम पर भेजे। फिर वो घरों में आ घुसे और अल्लाह का वादा पैदा पूरा ना होना था। फिर हमने उन पर तुम्हें गलबा दिया और माल और औलाद से तुम्हें मदद दी और तुम्हारा लश्कर बढ़ाया। अगर तुम भलाई करो तो अपने ही लिए भलाई करोगे, अगर बुराई करोगे तो भी अपने लिए। फिर जब पिछला वादा आया तो हमने अपने दूसरे बंदे भेजे कि वो तुम्हारे चेहरे उदास करें और मस्जिद में दाखिल हों जैसे पहली बार दाखिल हुए थे, और जिस पर गालिब आएँ और उसको पूरी तरह बर्बाद करें। अब बाद इस्लाम नज़दीक है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे और तुम नाफरमानी में लौटोगे तो हम भी सज़ा में लौटाएंगे। और हमने काफिरों के लिए जहन्नम को जेल खाना बनाया। ये कुरान वो राह दिखलाता है जो बहुत सीधी है और नेक आमाल मोमिनीन को बशारत देता है कि इनके लिए बड़ा अजर है। और जो आखिरत को नहीं मानते उनके लिए दुख का अजाब हमने तैयार कर किया है। और आदमी जिसे दुआए खैर करता है वैसे ही बद्दुआ भी करता है और इंसान जल्दबाज है। और हमने रात और दिन मुकर्रर किए हैं। फिर हमने रात का निशान मिटाया और दिन का निशान देखने को बनाया ताकि तुम अपने रब का फ़ज़ल और रोज़ी तलाश करो और बरसों का शुमार और हिसाब जानो। और हमने हर शय का तफसील बयान कर दिया और हर आदमी की तकदीर हमने इसकी गर्दन में छटा दिया है। और क़यामत के दिन हमने उनके लिए किताब निकालेंगे कि वो उसे खिला पाएंगे। और पढ़ अपनी किताब, आज तो ख़ुद ही अपनी हिसाब किताब करने के लिए काफ़ी है। जो हदायत पर आता है अपने ही लिए आता है और जो गुमराह होता है अपने ही लिए होता है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। और हम अज़ाब नहीं करते जब तक कोई रसूल ना भेजें। और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का आमादा करते हैं तो वहाँ के दौलतमंदों को भेजते हैं और फिर इस हुक्म में नाफरमानी करते हैं, तब इन पर वादा अजाब साबित हो जाता है। फिर हम इन्हीं को उखाड़ फेंकते हैं। और नूह के बाद हमने बहुत उम्मतें हलाक की। और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों का दाना बीना काफ़ी है। जो दुनिया का तालब है फौरी उसको उसी दुनिया में जो चाहें देते हैं, और जिसको हम दुनिया में चाहें फिर हमने उनके लिए दोज़ख मुकर्रर किया है जिसमें अलामत सुनकर वो मरदूद होकर दाखिल होगा। और जो आखिरत का तालिब है और मोमिन होकर उसी के लिए मुनासिब कोशिश करता है सो उनकी कोशिश काबिल शुक्रगुजारी है। वो उनको हर किस्म की तरह हम तेरे रब की बख्शिश से पहुँचाए जाते हैं और तेरे रब की बख्शिश रद्द नहीं की गई। देख हमने बाज़ को बात पर कैसी फजीलत दी और आखिरत में तो बड़े दर्जे हैं और बड़ी फजीलत। अल्लाह के साथ दूसरा माबूद ना ठहरा कि तुम मलामत सुनकर और बेकस होकर ना बैठे। तेरे रब ने हुक्म दिया कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना कर। वालिदैन से नेकी करो। अगर इनमें से एक या दोनों में तुम्हारे सामने बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ भी ना कह और ना उनको झिड़क, और उनके सामने अदब से बात कर और मेहरबानी से आजिज़ी के बाजू उनके लिए झुका और कह अब इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि तुम दोनों ने जब मैं छोटा था मुझे पाला है। जो मेरे दिलों में है तुम्हारा रब खूब जानता है अगर तुम नेक हो। वो जो रजू करने वालों को बख्शता है और रिश्तेदारों को उसका हक़ दे और मोहताज मुसाफिरों को भी, और फजूल खर्च ना हो। बेशक फजूल खर्च शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। और जो तू अपने रब की रहमत
कि इंतज़ार में सबके मिलने की तुझे उम्मीद हो, कभी इससे मुंह फेरे तो इन्हें नरम कलाम से जवाब दे और अपना हाथ अपनी गर्दन से बांधा हुआ ना रख और बिल्कुल उसे खोल भी ना दे कि बैठा पछताया करे और लोगों की मलामत से। तेरे रब जिसकी चाहे रोज़ी तेरा रब फराख करे और जिसकी चाहे तंग करे, और वो अपने बंदों का दाना बीना है। और अफलास के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, इन्हें और तुम्हें हम रिस्क देते हैं, बेशक इनका कत्ल करना बड़ा गुनाह है। और ज़िना के करीब ना जाओ कि वो बेहयाई और बुरी राह है। और जिस जान का मारना अल्लाह ने हराम किया है उसको ना मारो मगर हक़ पर, और जो जुल्म से मारा गया तो उसके वारिस को हमने ज़ोर दिया है, सो उसे चाहिए कि वो कत्ल में ज़्यादती ना करे, बेशक इसकी मदद होनी चाहिए। और माले यतीम के नज़दीक ना जाओ मगर बेतरीक मुनासब, जब तक वो जवान हो और अहद को पूरा करे, बेशक अहद की बाबत पुरसिश होगी। और जब नापो तो पैमाना पूरा भरो और सीधी तराजू से तोलो, ये बेहतर है और उसका अंजाम बहुत उम्दा है। और जिस बात का तुझे इल्म नहीं इसके दर पे ना हो, बेशक कान और आँख और दिल इन सब की पुरसिश होगी। और ज़मीन पर इतराता हुआ ना चल, तू ज़मीन फाड़ सकता है और ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकता है। इन सब बातों की बुराई तेरे रब को नापसंद है। ये तालीम इस हिकमत से है जो तेरे रब ने तुझे वही की, और अल्लाह के साथ और दूसरे माबूद ना ठहरा, और ना तू मुल्ज़िम रांदा, वरना तू मुल्ज़िम रांदा होकर जहन्नम में डाला जाएगा। क्या तुम्हें अल्लाह ने बेटों के लिए चुन लिया और अपने फरिश्ते बेटियों ले बैठा है? तुम बुरी बात बोलते हो। और हमने इस कुरान में तरह तरह से समझाया है ताकि वो नसीहत पकड़ें, और ये इनमें नफ़रत ही तो बढ़ाता है। तू कह, अगर इसके साथ और माबूद होते जैसे वो कितने हैं तो वो सब साहिब अर्श की तरफ मनाजात की निकालते। वो पाक और बालातर है, इससे वो जो कहते हैं बहुत बुलंद है। सातों आसमान और ज़मीन और जो इनमें है सब इसकी तस्बीह करते हैं, और कोई शय नहीं जो इसकी तारीफ़ के साथ इसकी तस्बीह ना करती हो, बल्कि तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार बख्शने वाला है। और जब तू कुरान पढ़ता है तो हम तेरे और उनके दरमियान जो आखिरत पर यकीन रखते हैं एक पोशीदा पर्दा डाल देते हैं, और उनके दिलों पर एक ढकना रखते हैं कि कुरान को ना समझें, और उनके कानों में गरानी डालते हैं। और जब तू कुरान में अपने रब की वहदानियत के साथ ज़िक्र करता है तो नफ़रत करके अपनी पीठ फेर कर उल्टे भागते हैं। और हम खूब जानते हैं कि वो किस नीयत से कुरान सुनते हैं, जब तेरी तरफ कान लगाते हैं और जब आपस में मसलहत करते हैं। जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादू के मारे हुए के पीरू हो, देख तुझ पर कैसी मिसालें बिठाते हैं और गुमराह होते हैं, सो राह नहीं पा सकते। और कहते हैं जब हम हड्डियाँ और चूरा हो गए तो हम नई पैदाइश में उठेंगे, तो कह तुम पत्थर हो जाओ या लोहा बन जाओ या कोई मखलूक जो तुम्हें बड़ी मालूम हो रही हो, मगर ज़रूर उठोगे। फिर वो कहेंगे कि हमें कौन फिर उल्टेगा? तो तू कह जिसने पहली बार पैदा किया फिर तेरी तरफ अपने सर बुलाएंगे और ठट्ठे से कहेंगे वो क़यामत कब होगी? तू कह शायद वो नज़दीक ही हो।